दूसरा कारण कोरियालिस फोर्स है। अब यह कोरियालिस फोर्स किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से हवाएं हमेशा मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। मतलब क्या है, देखिए, अगर यह पृथ्वी है, यह घूम रही है अपने स्थान पर, यहाँ की हवाएं इस साइड में या इस साइड में बह रही हैं, तो यह कहीं ना कहीं इस साइड में होने लगेंगी, यह इस साइड में होने लगेंगी, यह इस साइड में होने लगेंगी। जाना इधर था, चली गई इधर। तो कोरियालिस फोर्स यही है कि यहाँ पर ऐसा बल कार्य करता है जो अपने सिधाई पर न चलकर हवाएं मुड़ जाती हैं। अभी हम समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, कोरियालिस फोर्स फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे, मतलब भूगोलवेत्ता थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है, जिसने इस बल को परिभाषित किया, इस बल को उन्होंने बताया और इस बल का वर्णन किया। इनका कहना था उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने बाईं ओर की साइड में मुड़ जाती हैं, और इसी विक्षेप को फेरेल के नियम के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसे बाइस वायलेट के नियम के भी रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फेरेल का नियम, बाइस वायलेट का नियम और कोरियालिस फोर्स तो अपने आप में है ही है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे तीन चीजें हमेशा आपके एग्जाम में आ सकती हैं, बाइस वायलेट, फेरेल का नियम और कोरियालिस फोर्स। और ये क्या, जो हवाएं चलती हैं अपनी मूल दिशा में न जा करके विक्षेपित हो जाती हैं, कहीं ना कहीं मुड़ जाती हैं, ऐसा बल कार्य कर रहा है क्योंकि पृथ्वी हमेशा मूव कर रही है। इन सबके नियम के अनुसार यदि कोई उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा की ओर अपनी पीठ करके खड़ा हो तो उच्च वायुदाब उसके दाहिने ओर, ठीक है, उसके दाहिने ओर, तथा अगर वह दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उसके बाईं ओर वायुदाब अधिक होगा। इसको कहेंगे तो हम प्रैक्टिकल रूप से भी समझा देंगे किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में अगर पवन की दिशा की ओर पीठ करके अगर एक इंसान खड़ा हो तो उसके दाहिने ओर उच्च वायुदाब, मतलब वह हवाएं उससे दाहिनी ओर टकराएंगी तभी तो उच्च दाब हुआ। उच्च दाब का मतलब क्या हुआ, जहां पर हवाएं प्रेशर दे रही वहां उच्च दाब, तो अगर वह उत्तरी गोलार्ध में हो तो उसके दाहिने ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उसके बाएं ओर उच्च वायुदाब होगा, मतलब हवाएं विक्षेपित होंगी, अपने दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाएंगी और उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ जाएंगी। इसके अलावा कोरियालिस फोर्स विभिन्न अक्षांशों में विभिन्न तरीके से हवाओं को विक्षेपित करती है। मतलब ये क्या हुआ, ये पृथ्वी है, मान लीजिए यह 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 65 डिग्री, कहने का मतलब ये ढेर सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कोरियालिस फोर्स क्या कहता है कि 0 डिग्री छोड़ करके हम जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वहां पर विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न मात्राओं में हम हवाओं को विक्षेपित करेंगे। जितना हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, जितना हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे हवाओं को उतना ज्यादा विक्षेपित करेंगे, मतलब उनकी मूल स्थिति पर जाने ही नहीं देंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर दृश्यमान होता है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे ज्यादा विक्षेपित, ज्यादा विक्षेपित, ज्यादा विक्षेपित, कम विक्षेपित, कम विक्षेपित, 0 विक्षेपित। 0 डिग्री अक्षांश पर कोरियालिस फोर्स कार्य ही नहीं करता।